कि सबसे पहले तो स्क्रिप्ट बहुत मजबूत है और जो इंटरेक्शन है किरदारों के बीच में वो भी बहुत मीनिंगफुल है। और जुनैद खान, व्हाट अ वंडरफुल एक्सप्रेशन ही हैज डन कि जब वो अदालत आया है और उसके अंदर की का जो एक तजब्जुब उसने कैरी किया है, दिखाया एक जो क्योस सा हुआ है उसके आने से कि क्या कहेगा और क्या नहीं कहेगा। कामरान वाज सो श्योर, क्योंकि उसने कहा था ना, तू मेरा दोस्त है, तू देख लेना। वो उस वक्त बहुत उसके अंदर यकीन था कि ये मेरी तरफ मेरी बात करेगा। लेकिन अच्छी बात उस कैरेक्टर की ये है कि उसने सच और सही का फैसला किया, जो कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई तो हो जो सच और सही बात कहे। जो जुनैद ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ख़ास तौर से जब वो जज साहब से इंटेरोगेट कर रहे थे कि क्या तुमने ऐसा देखा, तो जो जो सवाल था उसकी जो जो इंटेंसिटी थी वो जुनैद के एक्सप्रेशन में थी। तो वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी बात कि और जो वकील साहब बने नूरुल हसन ने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब कोई है नहीं उसमें ऐसा जिसके लिए हम ये कहें कि ये वीक एक्टिंग थी या वीक मूवमेंट था। हाँ, ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने कम देखा, लेकिन जितना भी मैंने देखा मुझे बहुत पसंद आया और उसके लिए मैं वजाहत बहुत ही अच्छा डायरेक्टर है। और शाहज़ेब ने, इन दोनों का कॉम्बो इस तरह है कि जैसे सच्चे लफ्ज़ों को पक्के सुर मिल जाएं तो एक बहुत कमाल चीज़ बन जाती है। तो वाह, क्या शायराना बात की। शुक्रिया मुकर्रम भाई, सच्चे लफ्ज़ों को जब पक्के सुर मिलते हैं तो फिर कमाल चीज़ बनती है। और मुझे लगता है कि ये वही जादू हुआ है। बहुत बहुत मुबारक वजाहत एंड शाहज़ेब, दोनों ने बहुत ही कमाल बनाया स्ट्रक्चर, और लोगों ने, आर्टिस्टों ने उसको बहुत अच्छी तरह निभाया, बहुत ही अच्छी तरह। बॉडी लैंग्वेज, टाइमिंग्स, सीन्स, वॉक, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मीनिंगलेस हो। सारी चीज़ें बहुत मीनिंगफुल है, इवन द एक्सप्रेशंस, म्यूजिक। तो मेरी तरफ से तो 10 आउट ऑफ 10। वाह। और आई थिंक जो तरह के इमोशन को कैप्चर जिस अंदाज में किया हुआ है, आप एक्चुअली नॉर्मली हमें दिखाते हैं ना कि जो एक फार्मूला बना हुआ था जो हमें पड़ोसी मुल्क में भी नजर आता था, पाकिस्तान के बहुत सारे 7 बजे के प्लेज या सोप सीरियल में आता है, एक इंसान ने बात की, सबके एक्सप्रेशन ढन 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 करके आए। ये एक्चुअल वो ड्रामा था जिसमें आपको एक्सप्रेशन देखने थे और एक बंदे का एक्सप्रेशन बस वो किस तरह से आते थे, और दैट इज वजाहत। बहुत जबरदस्त था वो। और इसमें जो क्रॉस क्वेश्चनिंग थी वो बहुत ही कमाल थी। इस दफा जो बीच में डिप आया तो थोड़ा सा हमें लग रहा था कि एब्सोल्युटली वंडरफुल एक्टर्स दोनों। और मुझे लगता है उन्होंने बहुत ही अच्छा निभाया है अपने अपने कैरेक्टर्स को। तो मेरी तरफ से भी 10 आउट ऑफ 10। I'm going to give 20 to Faisal because I know it was his. I know it was Junaid, but the pressure that the face expression, मुझे लगता है उसका सर फटेगा। इतना उसके ऊपर एक प्रेशर था और इसको भी मैनेज कर रहे हैं, उसको भी मैनेज कर रहे हैं। So Faisal, you get a 20 for me. But नहीं, I think Junaid through have we इससे पहले हमने जुनैद को किया नहीं किया ना। So Junaid throughout, it was fantastic having you in this play. You are looking brilliant. I think his suits have done him wonders. I think he's probably sort of trimmed down also. Absolutely brilliant. जो part आप play कर रहे हैं वो आप इतना अच्छा, meaning जिसमें शुरू में जो sympathy आपने दिखाई towards this girl, throughout जो जगह आपने अपनी बनाई के जब ये झूठ बोलता है या आप देखते हो और आपको आपके दिमाग में वो बात चल रही है कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, एंड इवेंचुअली वो गलत हो जाता है और फिर उसको दोस्ती की वजह से आप उसको निभाते हो अपनी फ्रेंड के फेवर में।
और फिर गिल्ट में आप चले जाते हो, बिकॉज ये जो बीवी से लड़ना और जो उसकी इरिटेशन और जो सारी चीज़ें जो आप लाए हो अपने परफॉर्मेंस में, दैट वाज बेसिकली योर गिल्ट, बिकॉज आप नहीं चाह रहे थे कि आपको शुरू से पता है आपका दोस्त कैसा है. The way Faisal has played the character, the way they've shown Faisal's character, you knew that right from the beginning that he is the wrong person, he has done the wrong thing, he's done it before and he's going to do it again. But because of एक past में उसने आपकी जान बचाई थी, उसकी वजह से आप इतने उसमें फंसे हुए हो कि आप उसके साथ भी सीधी तरह बात नहीं कर सकते, अपनी बीवी के साथ भी सीधी तरह बात, you know, वो इतनी कॉम्प्लिकेशन और बहुत खूबसूरती से आपने इसको निभाया. वेरी 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 गुड. सो जुनैद, यू आर डेफिनेटली a 10. Naveen, I'll give her an 8 because Naveen ka as such there no, you know, like Naveen played a very sulji हुई, you know, like, you know, she's a person who works for an NGO. I think she portrayed that very well, but there were no ups and downs too many, except in this one she just decides that. And वो भी उसकी जो डिसीजन थी ना, इट वाजंट लाइक ओवर द टॉप क्रेजी कि यार तुमने क्या कर दिया, नहीं, इट वाज जस्ट लाइक आई एम गोइंग, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, इफ दिस इज द पर्सन यू हैव टर्न्ड आउट टू बी. बिकॉज मैंने जिससे शादी की थी वो ये हरकत ना करता. बिकॉज मुझे लगता है नवीन का भी, उसको इससे प्रॉब्लम नहीं थी कि वो क्या बोलेगा कोर्ट में, लेकिन इससे प्रॉब्लम ये थी कि उसको पता है कि किस किस्म का आदमी है और वो अपने नेचर के अगेंस्ट जा रहा है. और eventually I think, as Nadia said, it was the blank check वाली जो हरकत थी. So Naveen, you get an 8 from my side, but Junaid, very good, and Faisal, you get a 20. And Amna was also amazing. Yeah. I think everyone was. Amna was very good. Amna, वो difference जो है ना, Amna का फौजा और बेआत, गौहर गौहर was so good. Lawyer. everyone. लॉयर का भी ना evil उसके expression. ओके जी, टोटल वोट कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 19,590 और नवीन वकार के हिस्से में 163, 1% बनते 0.1 इनको मिले. अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 20,073 और जुनैद खान के हिस्से में 925, 5% बनते 0.5. वोटिंग इनकी कम है, लेकिन ड्रामा बहरहाल कमाल का है और मज़ा आ गया केस नंबर 9 की ये 2 एपिसोड्स देख के, बिकॉज इसी चीज़ का तो हम इंतजार कर रहे थे. क्रिटिक्स वाली कैटेगरी में जीतेगा अगले साल ये ड्रामा. ओह डेफिनेटली ये तो बहुत इंटरेस्टिंग जो है इस साल मुकाबला बड़ा सख्त रहेगा. बड़े अच्छे ड्रामास जो हैं वो आए हैं. पामाल भी अपनी जगह बनाए हुए जीतेगा डाइन. जो मर्जी प्लान बना लो आप लोग. डाइन टाइप कोई चीज आ नहीं रही. मैं मिस कर रही हूं. देखिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है, नीली कोटी will become a डाइन. ये दोनों एक ही 7 स्काई के ड्रामे. केस नंबर 9 ठीक है, अब्दुल्ला और असद, ये बहुत कमाल ड्रामा, प्राइड है हमारा, लेकिन देखिए डाइन जो है ना वो नहीं छोड़ना. डाइन 2 वो एक अलग लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट है एंड वी वांट इट. एंड व्हाट अबाउट सुन मेरे दिल 2? नहीं डाइन वाज अ वेरी सेंसिबल ड्रामा. इतना मजा आया था ड्रामा डाइन देख के. प्लीज पार्ट 2 उसकी हम रिक्वेस्ट करते हैं. हाँ, है ना, शायद अब बेबी बड़ा हो गया हो. तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम. अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा. बहुत सारे नए ड्रामा स्टार्ट हो रहे हैं, आप भी देखना चाहते हैं,